जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह बघेल। आप देख रहे हैं द रक्षक टीवी यूपी टाइम्स नेटवर्क। आज का बुलेटिन का शुरुआत हमारे लखनऊ ऑफिस से। थोड़ा चिंता का विषय है, दुख का कारण है। कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी है, उसका संज्ञान लेते हुए द रक्षक टीवी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये आपके सामने, जनता के सामने बात रख रही है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। कई जगह जो घटनाएं घटी हैं, चाहे ललितपुर हो चाहे चंदौली हो, ऐसी घटनाओं के साथ साथ एक घटना और घटी है जो झांसी ज़िले में टहरौली थाना अंतर्गत एक गांव है गढ़ीकर गाँव, वहाँ पर एक घटना घटी है। तो उसका संज्ञान लेते हुए जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, द रक्षक टीवी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप सबके सामने रखना चाहते हैं। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है, अनुरोध है आपसे कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करिए। किसी के कोई दबाव में आप कार्रवाई ना करिए। ये एक्चुअली जिस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आखिर जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, इन लोगों को सीखना चाहिए कि आखिर बेटियों के साथ में इस प्रकार के जो घिनौने हरकतें, घिनौने अपराध हो रहे हैं, इन पर लगाम लगा पाएंगे तभी आप बेटी बचा पाएंगे, वो बेटी पढ़ा पाएंगे। घटना को हम विस्तार से आपके सामने रखते हैं। छात्रा के अपहरण में बसपा नेता लालाराम अहिरवार समेत 4 नामजद। पीड़िता के बयान के बाद सामने आया नाम। टहरौली निवासी पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 21 अप्रैल को तय थी। वह 18 अप्रैल को अपनी सहेलियों को कार्ड बांटने के लिए निकली थी। इसी दौरान नीरज सिंह पुत्र राघवेंद्र और भज्जू एवं अंकित सिंह पुत्र राघवेंद्र यादव उसे अगवा करके ले गए। बसपा के बुंदेलखंड प्रभारी, ये कोट करेंगे एक बार हम, कि बसपा के बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार पर टहरौली निवासी एक छात्रा ने अपहरण करके अपने फार्म हाउस में रखने का आरोप लगाया है। कोर्ट में दिए बयान के आधार पर पुलिस ने लालाराम अहिरवार समेत कुल 4 युवकों के नाम मुकदमे में दर्ज कर लिए हैं। टहरौली निवासी पीड़िता 19 साल की है। उसने बताया पुलिस को कि उसकी शादी 21 अप्रैल को तय थी। वही 18 अप्रैल को अपनी सहेलियों को कार्ड बांटने के लिए निकली। इसी दौरान नीरज सिंह पुत्र राघवेंद्र उर्फ भज्जू एवं अंकित सिंह पुत्र राघवेंद्र यादव उसे अगवा करके ले गए। इनकी रिश्तेदारी गढ़ीकर गांव में बाल मुकुंद पुत्र मनोहर यादव के यहाँ थी। पीड़िता का आरोप है कि यहाँ से उसे बसपा नेता लालाराम अहिरवार के प्रेमनगर स्थित राजगढ़ फार्म हाउस उसे ले जाया गया। यहाँ उसे कई दिनों तक बंद रखा गया। जो पीड़िता ने ये पुलिस को बताया है कि उसे बसपा नेता लालाराम अहिरवार के प्रेमनगर स्थित राजगढ़ फार्म हाउस पर ले जाया गया और बंधक बना के रखा गया। यहाँ उसे कई दिनों तक बंधक बना के रखा गया। यहीं से आंसू उसे अपने साथ लेकर ओरछा गया। मौका देखकर उसने आंसू के फ़ोन से अपने पिता को सूचना दे दी। परिजनों को सूचना मिलने पर वह किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर भाग गई। यहाँ से निकलकर वह परिजनों के साथ टहरौली थाने पहुंची। उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने 1 मई को नीरज एवं अंकित के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कोर्ट के सामने पीड़िता का बयान कराया है। इसमें उसे लालाराम समेत आंसू का भी नाम लिया है। पीड़िता ने लालाराम अहिरवार के ऊपर सीधे आरोप लगाए हैं। एसपी आर ए नेपाल सिंह का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर लालाराम, अंकित, आशु और नीरज के खिलाफ अपहरण के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर पीड़िता ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने यह बात नहीं बताई है। अब आगे प्रशासन से निवेदन है कि जिस प्रकार की ये घटना घटी है, द रक्षक टीवी की टीम का ये अपील भी है और सबको चेतावनी भी है कि थोड़ा सा आप लोगों को अब मुस्तैद होकर काम करना होगा। आप पर सबकी नज़र है। हम लखनऊ से लाइव हैं और आप पर नज़र है। आगे कुछ दिनों बाद 1 से 2 दिन में रक्षक टीवी की टीम भी जाएगी और ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर देखेगी, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से लेगी। पीड़िता से बात करने का हम कोशिश करेंगे, उनके घर वालों से बात करने की कोशिश करेंगे पीड़िता के। बाकी आप सबसे निवेदन है, आप हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते द रक्षक टीवी यूपी टाइम्स नेटवर्क आपसे निवेदन करती है कि पुलिस प्रशासन जिस प्रकार की लापरवाही कर रहा है, आप लोगों को जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद का दुरुपयोग नहीं करना है। आप लोगों को काम करना चाहिए। अगर आप लोग पद का दुरुपयोग करते हैं तो मीडिया वालों का
ये समझ लीजिए कि आप पर नज़र है और आप लोग थोड़ा सा जिम्मेदारी क्या हुआ से तुम्हारे साथ? वहाँ की जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगाने का क्या हुआ काम आपके साथ? करें और त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी किसने साहब, किया? जिला कलेक्टर साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब, निष्पक्ष जांच न्यूज़ होना कहाँ लेके चाहिए। गया तुम्हें? बच्ची को किसके यहाँ जिस पे? प्रकार से बंधक बनाया गया है इसकी सारी सच्चाई सामने आना चाहिए वहाँ और कितने दिन सारी रहेंगे? के सारी जो और क्या रहने में घटनाएं कोई हैं दिक्कत उन हुई? पर पुलिस प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा। पीड़िता के फिर उसके जो बाद घर क्या वाले किया हैं इन लोगों ने? उनको ये डर है किसी ना किसी तरीके से कहाँ कि बेचा इसमें आपको? पुलिस किसी प्रकार पठारी की में कार्रवाई नहीं कर रही है। तो पीड़िता किसके के साथ घर वालों को जो बेचा डर है आपको? वो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक अच्छा। जिस प्रकार से आपने कार्रवाई की है इस पर कोई भी संतुष्टिजनक कोई आश्वासन पीड़िता को नहीं दिया गया है। तो आप सभी प्रशासन से निवेदन है कि आप कार्रवाई करें और उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार से हमारा नारा जो सरकार दे रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पहले बेटी सुरक्षित होगी तभी बेटी पढ़ पाएगी और तभी बेटी बच पाएगी। जब बेटी सुरक्षित होगी तभी बेटी पढ़ पाएगी। तो पुलिस प्रशासन को उत्तर प्रदेश सरकार भी ये संज्ञान में ले मामला और इस पर तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो महिलाओं की सुरक्षा का जो संकल्प सरकार ने लिया है इस संकल्प को पूरा करें। और रक्षक टीवी का ये निवेदन है पूरे झांसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से, बार बार पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ झांसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी साहब और सीओ साहब, स्थानीय थाना प्रभारी से कि इस पर निष्पक्ष जांच करिए और जो भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। द रक्षक टीवी संज्ञान लेती रहेगी और समय पर 1 से 2 दिन में ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्ट लेगी और पीड़िता के घर वालों से बात करेगी। इसी के साथ इंजीनियर एसपी सिंह बघेल, द रक्षक टीवी, यूपी टाइम्स नेटवर्क, लखनऊ। जय हिंद साथियों।